एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सरकारी प्रेप विद रितिका में। जैसे कि आप सब जानते हैं एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स यूजीसी नाइट प्रोवाइड कर रही हूँ। पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सब टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा सेमिनार। सेमिनार भी एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन है जिसमें जो ट्रेनी है वो बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर करता है पेपर पे और गिवन टॉपिक, इशू और प्रॉब्लम पे, ठीक है। और विच इज़ दैन उसके बाद क्या होता है, जो प्रेजेंट किया जाता है पूरे ग्रुप को डिस्कशन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। पूरे ग्रुप को प्रेजेंट किया जाएगा कि डिस्कशन को एनालाइज करें। A series of seminar can be presented by a trainee. ट्रेनी सीरीज ऑफ सेमिनार को भी प्रेजेंट कर सकता है मेजर टॉपिक पे। एक मेजर टॉपिक ले लिया, उस पर सेमिनार प्रेजेंट कर रहा है वो। लिंक सीरीज ऑफ डिस्कशन, जिसमें जो सीरीज ऑफ डिस्कशन एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। मेन स्टेज इन सेमिनार स्टेज, मेन स्टेज कौन सी होती है सेमिनार की? प्रिपरेशन ऑफ पेपर, पेपर की प्रिपरेशन करना। प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर, पेपर को प्रेजेंट करना और डिस्कस करना। सेमिनार कैन बी बिगर ऑन वंस ऑल्सो। एक बार भी पूरा सेमिनार, हम पूरे पेपर को डिस्कस करके एक बार में भी सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या है? पैनल डिस्कशन में जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल, पैनल डिस्कशन में एक स्मॉल ग्रुप बनाया जाता है 6 to 8 पीपल का, ठीक है। दे कैरी ऑन अ गाइडेड एंड इनफॉर्मल डिस्कशन बिफोर एन ऑडियंस, और वो इनफॉर्मल डिस्कशन को गाइड करके ऑडियंस के पास, ऑडियंस से पहले एक गाइड करते हैं इनफॉर्मल डिस्कशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पैनल डिस्कशन टेक प्लेस इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज पर पैनल डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो लीडर क्या करेगा? टेक स्पेशल केयर टू सिलेक्ट द पैनल मेंबर, उसमें वो पैनल मेंबर में स्पेशल केयर सोच समझ के ही पैनल मेंबर को सिलेक्ट करेगा जो सोच सकें, स्पीक मतलब बोल सकें इफेक्टिवली, और उन्हें ये शेयर हों कि प्रिपेयर देमसेल्फ डिस्कस द सब्जेक्ट, और वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करे हों सब्जेक्ट को डिस्कस करने की। बोलते हैं पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ क्रिएटिव ग्रुप। ये क्रिएटिव ग्रुप है जिसमें ग्रुप मेंबर लार्ज नंबर ऑफ आइडिया क्विकली लाते हैं। एक कोविन टॉपिक उन्हें दे दिया जाता है ग्रुप मेंबर को, उसमें लार्ज नंबर ऑफ आइडिया उनके दिमाग में चलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। और फिर वो अपनी प्रॉब्लम को सब्सिक्वेंट करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं। इन दिस मेथड anyone can exchange remark with anyone except that the participant। कोई भी इस पे मतलब एक्सचेंज करता है, कोई भी टॉपिक को एक्सचेंज कर सकता है, इसमें अपनी अपनी राय दे सकता है। पार्टिसिपेंट आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना इसमें अलाउ नहीं होता है। जब वो आइडिया दे रहे हों तो कोई भी एक दूसरे को उसके आइडिया पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि नहीं ये तुम्हारा आइडिया ऐसा नहीं है। जब व्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं इनवाइट करना, समटाइम्स क्वांटिटी ऑफ आइडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वालिटी। कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि क्वांटिटी, आइडिया की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आइडिया की, ठीक है ना। तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? इसमें इसमें डिस्क्राइब किया जाता है स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को। स्मॉल ग्रुप भी और अकेले भी कोई इंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसमें इस मेथड में स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस करें इन्वायरमेंट को अपने सेंस के थ्रू और डायरेक्ट अपनी लर्निंग के थ्रू। Very little is taught for the textbook and the emphasis is on experimental learning rather than rote learning। इसमें क्या मतलब थोड़ा बहुत ही कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक के थ्रू करो, एम्फेसिस करो, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को ज़्यादा दिया जाता है ना कि रेक्टिफिकेशन को, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की ज़्यादा बात की जाती है। प्रोजेक्ट मेथड क्लासरूम फोकसेस ऑन डेमोक्रेसी। प्रोजेक्ट मेथड क्लासरूम किस पे फोकस करता है? डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन पर, जिससे कि जो पर्पसफुल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग
रोल प्लेइंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो एक रोल प्ले करते हैं। मैनी टीचर्स हेल्प सॉल्व क्लासरूम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। जो क्लासरूम की इंटरपर्सनल प्रॉब्लम होती हैं बहुत सारे टीचर्स उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। टीच ह्यूमन रिलेशन स्किल इन द क्लासरूम, और वहाँ पर वो ह्यूमन रिलेशन भी क्लासरूम में सिखाते हैं। रोल प्लेइंग हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू फैसिलेट सब्जेक्ट मैटर। रोल प्लेइंग का यूज़ इसलिए और होता है जैसे कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ने के लिए, जिससे कि जो ड्रामेटाइजेशन है लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क्स पर, करंट इवेंट हिस्ट्री पे उस पर ध्यान दिया जाए, रोल प्ले किया जाए। इन ऑल दीज यूज रोल प्लेइंग प्रोवाइड द स्टूडेंट विथ अ ड्रामेटिक कंट्रेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है। स्टिमुलेशन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में क्या होता है? स्टिमुलेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग कंडीशन, कंडीशंस को क्रिएट करना, दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन, जो एक्चुअल कंडीशन से सिमिलर हो। ट्रेनिंग जो रहता है वो कुछ कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, द ट्रेनिंग ऑफ पायलट एंड एस्ट्रोनॉट टेक प्लेस इन कंडीशन। जो एस्ट्रोनॉट और पायलट्स की ट्रेनिंग होती है वो कंडीशंस पर ही तो अप्लाई होती है, जैसे कि क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट, एक्चुअल फ्लाइट से ही सिमिलर उनकी जो ट्रेनिंग कंडीशंस करवाई जाती हैं। स्टिमुलेशन इज सिमुलेशन इज स्पेशली यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पस। सिमुलेशन का यूज़ स्पेशली ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या है? ट्यूटोरियल मेथड का यूज़ टीचिंग स्मॉल ग्रुप फॉर डेवलपिंग स्किल्स। एम्प्लॉयड को किया जाता है कि जो स्मॉल ग्रुप होते हैं टीचर को, वो स्किल को डेवलप करने में हेल्प करें। सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने में हेल्प करें। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल गाइडेंस, हर एक को अकेले में अच्छे से गाइड करें। और शॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम, और पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर ठीक लगता है कि एक एक को इंडिविजुअल डिफरेंस देना, और गाइडिंग द स्टूडेंट एज पर देयर नीड, और जैसे उन्हें नीड होगी स्टूडेंट को उनको गाइड करें। मास्टरी, लर्निंग, comprehending concept, principle and their application and for remedial exercises। इसलिए यहाँ पर ट्यूटोरियल का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है? इस मेथड का यूज़ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ये किस मेथड पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग, मतलब कुछ करके और लर्न करके। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक। डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी डिफाइन, एंड डेमोन्स्ट्रेशन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन coupled with a live display of using apparatus for presenting important fact। मतलब जो लाइव डिस्प्ले करके, apparatus को लाइव डिस्प्ले करके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको प्रेजेंट करके, और आइडियाज़ को और प्रोसेस को। इट में इंटेल ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन, इसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही एक्सप्लेनेशन की जा सकती हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके कुछ सब पार्ट हैं, देख लेते हैं। लर्नर सेंटर टीचिंग, थर्ड है हमारा लर्नर सेंटर टीचिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा लर्नर सेंटर टीचिंग। लर्नर सेंटर टीचिंग में क्या होता है? इसमें हमें टीचिंग मेथड से, टीचिंग जो लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड है उसमें डिफरेंस डिस्प्ले करना पड़ता है लर्नर के बीच में, डिफरेंस दिखाना पड़ता है कि लर्नर के बीच में क्या डिफरेंस। द मेन टीचिंग मेथड इंक्लूड असाइनमेंट। इसमें क्या होता है? असाइनमेंट इंक्लूड होती हैं। केस स्टडी अप्रोच, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होती है इसमें। ओपन लर्निंग होती है इसमें। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि आगे डिस्कस किए गए हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। असाइनमेंट, पहला है असाइनमेंट। असाइनमेंट्स जो कि स्टूडेंट्स को दी जाती हैं नंबर ऑफ पर्पस, ठीक है, कुछ पर्पस नंबर्स, नंबर ऑफ पर्पस के थ्रू स्टूडेंट को कुछ असाइनमेंट दी जाती हैं। सच एज एक्वायरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन,
कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को निकालने की असाइनमेंट दी जाती हैं, सर्वे करवाए जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और असाइनमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाई जाती। ऑल दो द मेन रोल ऑफ द लर्नर, इसमें मेन रोल किसका होता है? लर्नर का। द टीचर टू हैज़ अ क्रूअल रोल, इसमें बस टीचर का एक क्रूअल रोल होता है। द टीचर हैज़ टू प्लान द असाइनमेंट, टीचर को क्या करना पड़ता है? असाइनमेंट प्लान करना पड़ता है, और फिर उसको बाद में गाइड करना पड़ता है स्टूडेंट को, रेफरेंसेस देनी पड़ती हैं, कलेक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ कौन कौन से रेफरेंसेस से ले सकते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी केस स्टडी में जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक्सपोज किया जाता है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के लिए, कि जो केस स्टडी में ओनली ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। केस स्टडी कॉल्स फॉर अ मेजर चेंज इन देयर अप्रोच टू लर्निंग, केस स्टडी का मेन कॉल होता है कि जो मेजर चेंज हो रहे हैं लर्निंग में उनको अप्रोच करना। केस स्टडी इज़ यूजुअली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, केस स्टडी को ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं एक्चुअल सिचुएशन का, कॉमनली इन्वॉल्विंग अ डिसीजन, और जो कॉमनली डिसीजन इन्वॉल्व होता है उसका, अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, और एक अपॉर्चुनिटी को चैलेंज करने का, प्रॉब्लम, challenge an opportunity, a problem or an issue मतलब फेस बाय पर्सन, जो पर्सन के द्वारा अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम और इश्यूज फेस किए जा रहे हैं उनको चैलेंज करने का। और पर्सन इन अ सोशल स्टेप सच एज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में उसे जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उस पर वो क्या करे? केस स्टडी। इन लर्निंग विथ केस स्टडीज द स्टूडेंट मस्ट डील विथ सिचुएशन, केस स्टडी में स्टूडेंट को क्या सिचुएशन के साथ डील करना पड़ता है। डिस्क्राइब द केस, और उन्हें किसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, जैसे कि दैट इज इन द रोल ऑफ अ डिसीजन मेकर फेसिंग द सिचुएशन, उसमें जो डिसीजन होगा, जो डिसीजन मेकर होगा उसको उस सिचुएशन को रियल में फेस करना पड़ेगा, तभी तो वो उस चीज़ की केस स्टडी कर पाएगा। इस दिस मैथड हैज़ एप्लीकेटर्स अक्रॉस डिसिप्लिन, दिस सच एज साइकोलॉजी, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट में केस स्टडी की जाती है, बायोलॉजी में, लॉ में केस स्टडी होती है, सोशियोलॉजी में केस स्टडी होती है, हिस्ट्री में केस स्टडी होती है, टू नेम अ फ्यू। ठीक है, कुछ नेम दिए गए हैं, इन सब में केस स्टडी की जाती है। ये हिंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? PI is a general term for a highly structured system of learning। ये एक जनरल टर्म है हाईली स्ट्रक्चर्ड जो लर्निंग होती है उसका जनरल टर्म क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ सेल्फ पेस्ड, जो कि लॉजिकल सिक्वेंस होते हैं हमारे सेल्फ के उस पर बेस्ड है। ठीक है, लर्निंग स्टेप्स विथ फीडबैक, यहाँ पे क्या होता है, जो लर्निंग की जाती है उसमें फीडबैक भी लिया जाता है, ईच स्टेप, हर स्टेप के बाद फीडबैक लेना पड़ता है। द लर्नर गेट्स इमीडिएट फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप, लर्नर को हर स्टेप पे इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसको बोलते PSI। PSI कैन बी यूज फॉर ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट मैथड एक्सेप्ट वेयर द स्टूडेंट आर टू सिलेक्ट द कंटेंट, सारे सब्जेक्ट मैथड पे PSI का यूज़ होता है जहाँ पर स्टूडेंट को कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, लर्नर मस्ट टू अचीव मास्टरी ऑफ अ सीरीज, रिटिन मास्टरी यूनिट, लर्नर्स को हमेशा मास्टरी होना चाहिए उस सीरीज़ के बारे में, रिटिन मास्टरी यूनिट, असिस्टेड बाय टीचर, टीचर के असिस्ट करने पर, प्रॉक्टर्स एंड इनरिचिंग लेक्चर्स, और लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छे से आना चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग टू द फाइनल टेस्ट से पहले जाने से पहले प्रॉक्टर्स और इनरिचिंग लेक्चर्स होने चाहिए। PSI के 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। पहला है मास्टरी लर्निंग, दूसरा है सेल्फ पेसिंग, तीसरा है स्ट्रेस और रिटन मटेरियल, चौथा है प्रॉक्टर्स, फिफ्थ है लेक्चर फिफ्थ है लेक्चर और इट इज़ सिचुएटेड फॉर कंटेंट दैट आर यूजुअली कन्वेड थ्रू रिटन मटेरियल। ये सब कंटेंट कैसे? रिटन मटेरियल के थ्रू होते हैं। ये हिंदी में है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL is concerned with the use of computer to mediate the flow of information and learning। इसमें कंप्यूटर का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है लर्निंग प्रोसेस के लिए, और कंप्यूटर की एबिलिटी प्रोसेस इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। कंप्यूटर क्या कहता है, इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी दे देता है, एक्यूरेटली देता है, और हर सारी इक्वेशन सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के द्वारा एक्यूरेटली दी जाती हैं। Respond to the learner's need, difficulties in progress which is much greater than that of book और वीडियो टेप। बुक और वीडियो टेप से ज़्यादा अच्छे से हमें कंप्यूटर से रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग में क्या है, ओपन लर्निंग एक फ्लेक्सिबल मेथड है लर्निंग का इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, जहाँ पे लर्नर ओपन होते हैं लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ पीपल। यहाँ पे लर्नर को कोई भी रिसोर्सेज वो पीपल तक पहुँचने के लिए ओपन होते हैं। यहाँ पे मटेरियल, इक्विपमेंट, एकोमोडेशन, ऑल्दो रेगुलर क्लास अटेंडेंस आर नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मटेरियल ज़रूरी नहीं होता, इक्विपमेंट ज़रूरी नहीं होता, एकोमोडेशन ज़रूरी नहीं होता, ऑल्दो रेगुलर क्लास अटेंडेंस भी ज़रूरी नहीं होती है। देयर आर नो और मिनिमल रेस्ट्रिक्शन ऑन एडमिशन। यहाँ पे मतलब ना और ना के बराबर ही रेस्ट्रिक्शन होती है एडमिशन पे। द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन, यहाँ पे क्या फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट थ्रू ट्यूटोरियल शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। For open learning, the learning packages are to be developed। Learning packages हमेशा develop होने चाहिए, मल्टीमीडिया का यूज़ करना चाहिए। Open learning instruction is however not suitable for rapidly changing nature of content as this involving time, expertise and resource। Open learning में हम किसी चीज़ का rapidly change nature के बारे में हम open learning नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे टाइम के साथ रिसोर्सेज के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेक्टिव वीडियो। इंटरेक्टिव वीडियो क्या होता है, द इंटरेक्टिव वीडियो अप्रोच टू टीचिंग कैन बी एम्प्लॉयड टू अचीव कॉग्निटिव, इसमें क्या कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अप्रोच करने के लिए इंटरेक्टिव वीडियो का यूज़ किया जाता है। इट अलाउज द लर्नर टू रैंडमली एक्सेस एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे लर्नर को अलाउ किया जाता है कि वो किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रैंडमली एक्सेस कर सके। ठीक है, एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, और हाल के हाल वो उस इंफॉर्मेशन पे इमीडिएट फीडबैक दे सके। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन, और उनके एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेज निकाला जा सके। द एसेंस ऑफ द इंटरेक्टिव वीडियो एक्सपर्टाइज इज वीडियो सिमुलेशन एंड मोर नंबर ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ रियल इमेज एज पॉसिबल। जिस ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरेक्टिव वीडियो के थ्रू रियल इमेजेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या है, इस मेथड को प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने एडवोकेट किया था। ह्यूरिस्टिक मेथड को किसने बताया था, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज आर ओन। यहाँ पर स्टूडेंट को अपने आप ही आंसर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, thus the child become a discover of knowledge by developing a spirit of inquiry। इससे क्या होता है, चाइल्ड को डिस्कवर करने की नॉलेज हो जाती है। ठीक है, एक इंक्वायरी करने की नॉलेज हो जाती है। द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड इज़ नॉट टू प्रोवाइड मच फैक्ट। इस मेथड को मतलब ज़्यादा फैक्ट प्रोवाइड करना नहीं होता है, अब जैसे कि साइंस के फैक्ट्स, मैथमेटिक्स, ग्रामर एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है टीच हाउ नॉलेज ऑफ दीज कैन बी ऑब्टेन। ये पढ़ाना होता है कि इन सब के बारे में नॉलेज कैसे ली जा सके। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन में ये एक डायनेमिक प्रोएक्टिव मेथड होता है टीचिंग का। डायनेमिक प्रोएक्टिव मेथड होता है टीचिंग का। यहाँ पे टीचर प्लान करता है वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक है,
ये कॉम्बिनेशन होता है होल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड का। इस मेथड में क्वालिटेटिव एक्सपेक्टेटिव ज़्यादा होते हैं, मोर वेटेज दी जाती है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा क्वालिटेटिव को मोर वेटेज दी जाती है। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड मीनिंग होती है इसकी, ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। लेसन आर एंगेजिंग रिलेवेंट, लेसन रिलेवेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, और ये ऑर्गेनाइज और प्लान मेथड होता है टीचिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे ऑफलाइन टीचिंग मेथड और ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स के कुछ डिफरेंस हैं। आज आइए देख लेते हैं। ऑफलाइन टीचिंग मेथड ये एक टीचर फोकस्ड होती है, यहाँ पे टीचर सेंट्रल कंपोनेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, ये लर्नर फोकस होती है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल फोकस कौन होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, लर्निंग इज मोर पैसिव, देयर आर फ्यूअर रोल ऑफ लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ऑफलाइन में क्या होता है, कुछ ही लर्नर होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, मोर एक्टिव लर्निंग क्या होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है ऑनलाइन में, जिसको जो पढ़ना हो वो उसी को सर्च करके निकाल लेता है, और लर्नर यहाँ पे मोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में आते हैं। थर्ड है हमारा टीचर कॉन्सेंट्रेट ऑन डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट। ऑफलाइन में टीचर सिर्फ कंसेंट्रेट करता है नॉलेज और सब्जेक्ट कंटेंट को डिलीवर करने, लेकिन ऑनलाइन में टीचर हेल्प करता है नॉलेज को समझने में। ठीक है, फोर्थ है हमारा ऑफलाइन में इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी दी जाती है, वर्बल ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। ऑफलाइन में ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन में वर्बल इंस्ट्रक्शन पे कम फोकस करके इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिफरेंट स्टाइल और मेथड ऑफ टीचिंग के साथ। ऑफलाइन में मल्टीमीडिया में भी यूज़ बट डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन मेनली वर्बल। ऑफलाइन मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है लेकिन मेनली वर्बल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑनलाइन में मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। ऑफलाइन में स्टूडेंट को इंटरेक्ट किया जाता है टेक्नोलॉजी के साथ कम, बट ऑनलाइन में स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ज़्यादा इंटरेक्ट किया जाता है। ऑफलाइन में फोकस होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन में टीचर और लर्नर के बीच, लेकिन ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर इज लेस। उसमें फेस टू फेस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, लेस चांस होते हैं मोटिवेशन और सेल्फ लर्निंग के। ऑनलाइन में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं सेल्फ लर्निंग और मोटिवेशन के। ऑनलाइन में हम खुद मोटिवेट होंगे तभी तो हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, वरना किसी को क्या पढ़िए। ऑफलाइन में मोर यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग। ऑफलाइन में ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप का यूज़ किया जाता है, और ऑनलाइन में इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ऑफलाइन में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट इज़ लेस, टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट का कम यूज़ होता है, और ऑनलाइन में इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है। ऑफलाइन में अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज़ लिमिटेड, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शन लिमिटेड होता है, और ऑनलाइन में ये ज़्यादा होता है। ड्यूरेशन प्रोवाइड किया जाता है एक फिक्स स्टडी के लिए, ऑनलाइन में कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। ऑफलाइन एक रिजिड इन कैरेक्टर है और ऑनलाइन फ्लेक्सिबल इन कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे डिफ्रेंशिएशन है दोनों में। नेक्स्ट है हमारा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूस भी बोलते हैं जिसको। मूस एक बहुत ही पॉपुलर वेन्यू है डाइवर्स लर्निंग का। ठीक है, जहाँ पे अपग्रेड नॉलेज और स्किल्स पे फोकस किया जाता है। इंस्ट्रक्टर हु आर न्यू टू क्रिएटिंग मूव्स टेंड टू फोकस ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फीचर। जो नए इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने क्या किस पे फोकस किया है, नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स पे। मिमिक देयर क्लासरूम एक्शन, जिससे क्लासरूम एक्शन को मिमिक किया जाए। वाइल इट इज़ नेसेसरी टू बी अवेयर ऑफ द टीचिंग अफोर्डेंस, यहाँ पे नेसेसरी होता है कि टीचिंग अफोर्ड टेक्नोलॉजी अफोर्ड है कि नहीं। It is more important to focus on the pedagogy of how to use the moves। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्या गया कि मूव्स को कैसे यूज़ किया जाए, इसके फीचर्स को कैसे यूज़ किया जाए, वो फोस्टर स्टूडेंट क्या मतलब उनको यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, उन्हें इंगेज हो पाएंगे कि नहीं। ठीक है, और मूव्स
instructor need a set of design principle and guidance to create a learner centric moves. मूव्स के डायरेक्टर ने डिज़ाइन किए हैं कुछ प्रिंसिपल्स जिससे कि लर्नर सेंटर बना सकें मूव्स को. इन दिस कोर्स वी विल डिस्कस द लर्नर सेंट्रिक मूव्स. इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे लर्नर सेंट्रिक मूव्स के बारे में, इसको LCM मॉडल भी बोलते हैं, और हाउ टू अप्लाई इट टू क्रिएट इफेक्टिव मूव्स. इंटेंडेड ऑडियंस कौन कौन सी होगी? टीचर और मूव्स क्रिएटर्स. कोर इलेक्टिव कौन कौन होंगे? इलेक्टिव. यूजी पीजी, पीजी है ये. प्री प्रीक्विसाइट नन. Industry support, companies creating online course, L&T training division in companies across value sectors. ये मूव्स के बारे में कुछ दिया गया है, हिंदी में देख लीजिए. नेक्स्ट है हमारा स्वयं. स्वयं स्वयं एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है. स्वयं एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है. इसको डिज़ाइन किया गया है 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे. 3 कार्डिनल प्रिंसिपल पे स्वयं को डिज़ाइन किया गया है: एजुकेशन, एक्सेस, equity and quality. The main objective of this program is to take the best इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बेस्ट ऑप्टिमल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को including the most disadvantaged section of the society. Swayam seeks to bridge the digital divide for students who have hitherto remained untouched by the digital. उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया है स्वयं को जो डिजिटली अनटच्ड है. डिजिटल एवोल्यूशन एंड हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द नॉलेज ऑफ इकोनॉमी. और जिन्होंने अभी तक मेन स्ट्रीम ऑफ नॉलेज इकोनॉमी ज्वाइन ही नहीं की हो. ठीक है, स्वयं उनके लिए यूज़ है. नेक्स्ट है स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा एक ग्रुप है 32 DTH चैनल का. स्वयं प्रभा ग्रुप है 32 DTH चैनल का और उसमें टेलीकास्टिंग को डिवोटेड किया गया है हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ. 24/7 जो प्रोग्राम चलते रहते हैं. बेसिक यूजिंग द GSAT 15 सैटेलाइट. इसमें 15 सैटेलाइट का GSAT 15 सैटेलाइट का यूज़ किया गया है जो कि हर दिन न्यू कंटेंट लेके आती है. 4 घंटे से ज़्यादा उसकी रिपीटेड 5 more times in a day, 5 बार से ज़्यादा उसमें चलते हैं. अलाइंग द स्टूडेंट टू चूज़ द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस. स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि अपने तरीके से अपने कन्वीनियंस के द्वारा अपना टाइम चूज़ करते हैं क्योंकि 5 बार 4 घंटे के प्रोग्राम चलते हैं दिन भर. द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम. चैनल कहाँ कहाँ अपलिंक्ड हैं? बिसाइड गांधीनगर से. ठीक है. द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs, UGC, CEG, IGNOU, NCERT and NIOS. The Inviline Center maintains the web portal. The DTH channel shall over the following. ठीक है. पहला है हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में सर्कुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट. जो सर्कुलम बेस्ड कंटेंट है वो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल conversing diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social science and humanities, engineering, technology. ये जो इस सब की पढ़ाई करें उन सब के लिए हायर एजुकेशन. लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, all courses would be certification ready in their detailed offering through Swayam, the platform being developed for offering MOOCs course. ठीक है. सेकेंड है स्कूल एजुकेशन जो कि 9 से 12 लेवल की एजुकेशन होती है. इसमें बेसिक मॉड्यूल टीचर ट्रेनिंग के होते हैं. टीचिंग एंड लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज for our children to help them understand subject in better manner. It also helps learner to prepare themselves for various competitive exam to get admission into a professional degree course. Third है curriculum based course. Curriculum based course that can meet the need of lifelong learners of Indian citizen in India and abroad. फोर्थ है असिस्ट स्टूडेंट जो कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ठीक है.